आज हम इस बात को समझेंगे कि एक ही विवाद के दो केस पेश होंगे या फिर नहीं। कहने का मतलब आप लोग देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि एक ही मामले को अलग अलग न्यायालय में एक या एक से अधिक जो केस हैं वो पेश कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक केस पेश करता है तो क्या एक से अधिक केस चल सकते हैं, किस स्थिति में चल सकते हैं, किस स्थिति में नहीं चल सकते हैं, तो ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा अंत तक जरूर देखें और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। तो अब हम सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक खेत है, उसमें दो व्यक्ति विवाद करते हैं, जो कि एक व्यक्ति होता है ए और दूसरा होता है बी। तो ए नाम का जो व्यक्ति होता है वो एक दावा कोर्ट में पेश करता है, जो कि विवाद ये होता है कि ए बी व्यक्ति से कहता है कि इस भूमि का स्वामित्व मेरा है, यानी मैं इसका स्वामी हूं, और जो बी नाम का व्यक्ति होता है वो उसी भूमि को कहता है कि मैं इसका स्वामी हूं। जिस विवाद को लेकर के जो ए नाम का व्यक्ति होता है वो न्यायालय के समक्ष एक दावा पेश करता है और ये बात बोलता है कि इस भूमि का मालिक मैं हूं। जो कि ए बी के लिए ये बोलता है कि जो बी नाम का व्यक्ति है उसने मेरी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा किया है, जबकि वास्तव में जो मालिक है इस जमीन का वो मैं हूं, यानी कि ए नाम का व्यक्ति। इसलिए जो बी नाम का व्यक्ति है उसे इस जमीन पे कब्जा करने के लिए रोका जाए। तो जब ये केस चलता है तो जो ए नाम का व्यक्ति होता है, जब उसको कोई न्याय नहीं मिलता है तो उसे ये लगता है कि काफी टाइम बीत गया है, इसमें बहुत लेट हो रहा है। तो वो जो ए नाम का व्यक्ति होता है जो दावा दाखिल करता है वो क्या करता है, वही दावा दूसरे न्यायालय में दाखिल कर देता है, जो कि जो फैक्ट दूसरे न्यायालय में बताता है वही फैक्ट उसने पहले जो न्यायालय में दाखिल किया था दावा, वो वहां पर भी वही फैक्ट बताता है। तो क्या ऐसी स्थिति में जो ए नाम का व्यक्ति है जिसने वही दावा जो पहले न्यायालय में दाखिल किया था उसे दूसरे न्यायालय में दावा दाखिल करने का अधिकार है? तो इस बात को समझाने के लिए जो सीपीसी है हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता, उसकी जो धारा 10 है, इस बात को अच्छे से उसमें समझाया गया है कि अगर कोई दो व्यक्ति किसी विवाद को लेकर के उससे संबंधित अगर कोई दावा किसी एक न्यायालय में किया हुआ है तो वह व्यक्ति वही दावा दूसरे न्यायालय में पेश नहीं कर सकता है। लेकिन अब आपके मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर दूसरे न्यायालय में दावा पेश नहीं कर सकता है तो ये कैसे पता चलेगा दूसरे न्यायालय को कि पहले से ही दावा पहली कोर्ट में चल रहा है। तो देखिए, पता ऐसे चलेगा कि मान लीजिए पहली कोर्ट में जब ए नाम के व्यक्ति ने दावा पेश किया तो फिर इसके बाद होता क्या है कि जो जिसके अगेंस्ट में दावा पेश किया था उसके पास नोटिस भेजी जाती है। कहने मतलब दूसरी पार्टी वह हुआ अगेंस्ट पार्टी जो व्यक्ति उस जमीन पे जबरन कब्जा किए हुए हैं, जिसके लिए ए नाम के व्यक्ति ने बोला है कि बी नाम के व्यक्ति ने मेरी भूमि पर जबरन कब्जा किया है, उसे नोटिस भेजी जाती है। तो फिर इसके जब दूसरे न्यायालय में दावा पेश किया जाता है तो दूसरे न्यायालय भी जो बी नाम का व्यक्ति है उसके लिए नोटिस इशू करती है। तो जो बी नाम का व्यक्ति है जिसने जबरन कब्जा किया है वो क्या करेगा, जब दूसरी कोर्ट में जाएगा तो जो न्यायालय एक में नोटिस इशू की गई थी उसकी सर्टिफाइड कॉपी न्यायालय बी में लगाएगा, जिसे देख करके जो दूसरी न्यायालय है यह बात समझ जाएगी कि उसी जमीन के संबंध में जो पहले दावा दाखिल किया गया था, पेश किया गया था, वही दावा उसी जमीन संबंध में मेरे पास भी आया है, और जो व्यक्ति दावा लेकर मेरे पास आया है वो दावा पहले ही पहले न्यायालय में पेश हो चुका है, पहले से ही इस भूमि से संबंधित वाद विचाराधीन है। और जो दूसरे न्यायालय में दावा दाखिल किया गया था, पेश किया गया था, वो न्यायालय क्या करेगी कि जो उसके समक्ष दावा आया है उसे रोक देगी कि पहले आप पहले न्यायालय से निराकरण करवाएं इस केस का। तो इस स्थिति में होता यह है कि जो पहले न्यायालय में दावा दाखिल किया गया था वो चलता है और जो दूसरी कोर्ट में न्यायालय में जो दावा पेश किया जाता है उसे रोक दिया जाता है। तो इस तरह के जो प्रावधान है वो सीपीसी की धारा 10 में दिया गया है। आई होप जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।